रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। ये विवाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है, जिसमें विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था। इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए एससी की 5 जजों की बेंच ने ऐसे मामले में काशी मथुरा समेत देश में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। हालांकि इस संबंध में वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से हिंदू समूह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कानून की वैधता को चुनौती दी, लेकिन अयोध्या मामले में एससी ने कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधार सकती। अगली मित्र रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर ताजा सूट में कहा गया है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य को कटरा केशव देव की संपत्ति में कोई दिलचस्पी या अधिकार नहीं है। ये देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान में निहित है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के हवाले से जगह के इतिहास का पता लगाते हुए वादी ने कहा है कि 1669-70 में औरंगजेब ने कटरा केशव देव स्थित भगवान श्री कृष्ण के जन्म के श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और एक संरचना बनाई गई थी और इसे ईदगाह मस्जिद कहा गया था। 100 साल बाद मराठों ने गोवर्धन की लड़ाई जीत ली और आगरा और मथुरा के पूरे क्षेत्र के शासक बन गए। मराठों ने मस्जिद की तथाकथित संरचना को हटाने के बाद कटरा केशव देव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का विकास और जीर्णोद्धार किया। मुकदमे में कहा गया कि मराठों ने आगरा और मथुरा की भूमि को नजूल भूमि घोषित किया और 1803 में मथुरा को घेरने के बाद अंग्रेजों ने उसी तरह से भूमि का उपचार जारी रखा। 1815 में ब्रिटिश ने 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी की और इसे बनारस के राजा पाटनी मल द्वारा खरीदा गया था, जो जमीन का मालिक बन गया। 1921 में एक सिविल कोर्ट ने मुसलमानों द्वारा जमीन पर दावा करने के एक सूट को खारिज कर दिया था। फरवरी 1944 में राजा पाटनी मल के वारिसों ने 13.37 एकड़ जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकन लालाजी आत्रे को 19,400 रुपए में बेच दी, जिसका भुगतान जुगल किशोर बिरला ने किया था। उन्होंने मार्च 1951 में एक ट्रस्ट बनाया जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट में निहित होगी और ये एक शानदार मंदिर का निर्माण करेगी। अक्टूबर 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह सोसाइटी के बीच एक समझौता किया गया। भले ही सोसाइटी के पास भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं था, सूट के अनुसार सोसाइटी ने देवता और भक्तों के हित के खिलाफ ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1973 में मथुरा के सिविल जज ने समझौता के आधार पर एक लंबित मुकदमे का फैसला किया और मौजूदा संरचनाओं के किसी भी परिवर्तन पर रोक लगा दी। अगले मित्र के माध्यम से देवता द्वारा दायर मुकदमे में मस्जिद को हटाने और कथित अतिक्रमण को रोकने के लिए डिक्री को रद्द करने की मांग की गई है। भूमि को श्री कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि देवता के साथ जन्म स्थान पर एक न्यायिक व्यक्ति है। अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन फैसला सुनाया था कि राम जन्मभूमि को न्यायिक कद नहीं दिया जा सकता।